हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंदन कुमार है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे द्वारा आरटीआई लगाई गई थी जमाबंदी की जानकारी के लिए। पिछली बार जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसमें मुझे बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिली थी। उसमें ये बताया गया था कि आपकी जमाबंदी पंजी जो जमाबंदी पृष्ठ है वो फटी हुई है और अस्पष्ट है। लेकिन मुझे जमाबंदी की जानकारी बहुत ही ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने दोबारा आरटीआई लगाई। उसमें मैंने ये पूछा था कि जो जमाबंदी है, जमाबंदी पृष्ठ की संपूर्ण सुस्पष्ट अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रदान की जाए। तो ये मैंने आरटीआई लगाई थी 15/2/2024 को। तो ये आरटीआई लगाने के बाद तकरीबन 30 से 35 दिन बीत जाने के बाद मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद मैंने, जैसा कि एक्ट में नियम है, आपको अगर जानकारी 30 या 35 दिन के भीतर प्राप्त नहीं होती तो आपको फर्स्ट अपील कर देनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट अपील की है एसटीएम कोर्ट में 27/3/2024 को, और ये सभी चीज़ें मैंने बाय पोस्ट की है। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछली बार जो मैंने आरटीआई लगाई थी उसके बाद मुझे अंचल कार्यालय से कॉल आया था कि आकर के आप बाय हैंड है सो जानकारी ले जाएं। लेकिन चूँकि मैंने आवेदन डाक के माध्यम से किया था, तो मैं उनसे कहा कि आप मुझे जानकारी डाक के माध्यम से ही भेज दीजिए। ये थी बात। तो ये मैंने फर्स्ट अपील की है 27/3/2024 को। जिसके बाद ये मैंने आवेदन किया। आवेदन करने के 5 से 6 दिन के बाद ही मुझे अंचल कार्यालय से बाय डाक के माध्यम से एक जानकारी आया था, जिसमें अभी प्रमाणित छायाप्रति नहीं थी। उसके जगह पे एक प्रतिवेदन दे दिया गया था, और उसमें जो जमाबंदी एक्जाई हुई थी उसके बारे में कुछ बता दिया गया था, और ये रकबा कितना है वो सब बता दिया गया था। लेकिन मेरी 5 जमाबंदी थी, 5 जमाबंदी में से 3 जमाबंदी के बारे में ही जानकारी दी गई थी, और 2 जमाबंदी जो है बताया गया था कि उपलब्ध नहीं है, जो कि गलत था। गलत इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब मैंने कुछ दिन पहले ही अंचल कार्यालय गया था, वहाँ पर 5 जमाबंदी थी और 5 ठीक ठाक रूप में थी। लेकिन बाद में उन्होंने 2 जमाबंदी को पता नहीं क्यों उपलब्ध नहीं बता दिया था। चूँकि अब उन्होंने उपलब्ध नहीं बता दिया था तो मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। तो ये हालांकि गलत जानकारी थी। तो मैं फिर इन पर्सन है सो एसडीएम सर से जाकर के मिला। वहाँ मैंने प्रतिवेदन दिया कि सर ये जो है सो जानकारी गलत है, तो कृपया मुझे इसकी जांच कीजिए और मुझे 5 जो जमाबंदी है हमारी उसकी सुस्पष्ट अभिप्रमाणित छायाप्रति जो है वो मुझे प्रदान करवा दी जाए। ये मैंने आवेदन दिया था इन पर्सन जाकर 15/4/2024 को। इसके बाद एसडीएम सर यहाँ पे अंचल कार्यालय में बात किए और कहें आप वहाँ जाकर के मिल लीजिए, आपको जो भी जानकारी होगी वो आपको दे देंगे। तो मैं जब यहाँ पे अंचल कार्यालय आया तो अंचल कार्यालय में सीओ मैम थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपको जानकारी क्यों चाहिए। मैंने कहा ये जानकारी मुझे इसीलिए चाहिए क्योंकि मेरी जो जमाबंदी है उसको हम ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, और ऑनलाइन करवाने के लिए हमको इस जमाबंदी से रिलेटेड जो भी जानकारी है उसकी अत्यंत ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप आवेदन दे दीजिए, आपका ऑनलाइन ऐसा ही हो जाएगा और उसमें इसका जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने आवेदन जो है परिमार्जन का जमाबंदी ऑनलाइन करने के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, आप जाकर के डीसीएलआर कोर्ट में जाकर के आप इसको करवा सकते हैं फिर से। तो अब चूँकि डीसीएलआर कोर्ट में बात जाने वाली थी तो इसके लिए मुझे जमाबंदी से रिलेटेड जानकारी चाहिए ही थी। तो तब तक जो मैंने फर्स्ट अपील किया हुआ था इस मैटर में, उसका नोटिस आ गया था हम लोग के पास कि आपका जो इस आवेदन में फर्स्ट अपील आप किए हुए हैं उसका सुनवाई होगी 30/8/2024 को। तो फिर 30/8/2024 को फिर मैंने जा करके अपना आवेदन सौंपा कि मुझे अब तक प्रमाणित छायाप्रति प्राप्त नहीं हुई है, तो इसे मुझे अविलंब प्रदान करवा दी जाए। तो फिर एक महीना बीत जाने के बाद ही मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। फिर दोबारा से नोटिस आया कि आपको जानकारी मिली है या नहीं, दूसरी बार सुनवाई हो रही है, तो फिर आकर के बताइए कि आपको जानकारी मिली है या नहीं। ये जो सुनवाई की तारीख लगी थी 28/9/2024 को। तो फिर मैंने 28/9/2024 को सुनवाई में उपस्थित होकर के फिर से आवेदन दिया कि मुझे जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, कृपया मुझे जानकारी दिलवाई जाए। जब मैंने 2 बार लगभग सुनवाई में उपस्थित हो गया तो मुझे अंचल कार्यालय से कॉल आया कि आइए आप अपना जमाबंदी
है जो उपलब्ध है यहाँ पे वो देख लीजिए। तो 5 की जगह पर उन्होंने 3 जमाबंदी उपलब्ध दिखाई और उन्होंने कहा कि आपको जो भी जानकारी चाहिए हम ऐसे नहीं भेज सकते हैं, आप ऐसे अलग से इन्फॉर्मेशन जो चिरकुट के माध्यम से मिलता है इन्फॉर्मेशन वो लगा दीजिए, आपको जो भी है जानकारी वो लिखित रूप में हम आपको दे देंगे। तो इसमें भी काफ़ी समय लगा, तो फिर मैंने चिरकुट अप्लाई किया। चिरकुट अप्लाई करने के बाद तो चिरकुट मैंने अप्लाई किया था 24/9/2024 को। तो उसके बाद जो है ये मुझे मिली है 29/10/2024 को ये इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी बाकी रह गई थी तो वो सारे लिखित रूप में उन्होंने मुझे दे दिया कि आपकी जो जमाबंदी है इस तरीके से चली है और एक्जाई हुई है और कितना रकबा घटाया गया है, किस तरीके से रकबा बढ़ा है, ये सारी जानकारी मुझे उन्होंने लिखित रूप में दे दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस जानकारी को से मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि ठीक ठाक तरीके से मुझे जानकारी मिल गई, लेकिन बहुत अच्छे रूप में नहीं मिली है जानकारी। जो चूँकि मुझे छाया प्रति चाहिए थी उन्होंने छाया प्रति नहीं दिया, 5 जमाबंदी की छाया प्रति चाहिए थी जिसके लिए उन्होंने सिर्फ 3 जमाबंदी को ही उपलब्ध बताया, 2 जमाबंदी को उपलब्ध नहीं बता दिया। ये सारे कुछ डिमेरिट्स हैं। तो और इन सभी मैटर को लगभग करते करते एक वर्ष हो चुका है, जो कि मैंने पहली बार जो RTI लगाई थी अपनी जमाबंदी की जानकारी के लिए वो लगाई थी मैंने 10/10/2023 को, और मुझे आखिरी बार जो उस जमाबंदी से रिलेटेड जानकारी प्राप्त हुई है वो हुई है 29/10/2024 को। तो ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो तकरीबन 1 वर्ष का जद्दोजहद रहा है ये जानकारी मुझे प्राप्त करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे विधि व्यवस्था चलती है, और इससे में कोई किसी की शिकायत नहीं है। बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो मैटर करता है इन सभी चीज़ों में, लेकिन फिर मुझे जानकारी मैंने ली है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम जितनी भी चीज़ें सीखते हैं ऑनलाइन के माध्यम से ही हम सीख रहे हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे बाकी लोग भी सीख पाएँ, इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितना हमें समझ आएगा, जितनी मुझे जानकारी होगी वो मैं आपको बता दूँगा। जय हिंद, जय भारत।